खरगोन हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। खबर आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में तलवारें लहराते दिखे दंगाई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। अनादि टीवी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हिंसा का सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में तलवारें लहराते हुए दंगाई दिखाई दे रहे हैं। तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि अनादि टीवी इस फुटेज की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो जिसमें बताया गया था कि एक महिला के द्वारा पत्थर फेंकना की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आपने देखा था दिग्विजय सिंह ने फोटो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद उनका खुद ही का बयान उस पर कि वो एमपी की नहीं थी, इसलिए उसे डिलीट कर दिया। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें किस तरह से आप देखिए, ये देखिए नकाब पहने हुए हैं, हाथों में किस तरह से ये हथियार लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं। ये स्थिति खरगोन में देखिए किस तरह से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। इन तस्वीरों के साथ ब्रिजेश जी सवाल कि हकीकत जो है वो कैमरे की नजर से नहीं छुपती, और फिर जब सीसीटीवी कैमरे हो तो चीजें सामने आई जाती हैं। अब कहने वाले, क्योंकि सत्ता पर पक्ष और विपक्ष दोनों का अलग अलग तरह से बताना है इन घटना को लेकर, लेकिन जिस तरह से घटना निकलकर पूरी सामने आई है, उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज, पूरी कहानी साफ। देखिए पारुल, हिंसा के जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, इससे पहले भी फुटेज आ चुके हैं। जब ये बात एसपी कह रहे थे तब लोग यकीन नहीं कर रहे थे, और हम देख रहे थे किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है इसको लेकर। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चा है, और सरकार पर भी हमले हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर इसके लेकर हमलावर है कि सरकार नाकाम रही है। लेकिन जब एसपी ने खुद वो घटनाक्रम बताया तो उनका कहना था कि रूट तय किया गया था जुलूस के लिए, तय रूट पर ही जुलूस जा रहा था। थोड़ी देर हुई, वहां पे थोड़ा सा विवाद हुआ, तो इस कारण वहां पे जो समझौता कर लिया था, रूट जाने लगा। तो दूसरी जगह फिर इसी तरह से तलवार लहराते हुए लोग आए, और जब उनको सूचना मिली तो एसपी खुद मौके पे गए थे, और उन्होंने कहा था ये बात कि मैं जब मौके पे गया तो मुझे देखा कि अचानक एक व्यक्ति तलवार लेकर आ गया, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसको जो कवर कर रहा था, उसको जो कवर अप देने के लिए था, उसने गोली चला दी। तब इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आप देखिए किस तरह से फुटेज आए हैं। बाकायदा तलवारें लहराते हुए लोग दिखाई दिए हैं, और ये फुटेज बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, कि वाकई में ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी जिसके तहत दंगा भड़काया गया। इसकी जांच की जा रही है। आज जिस तरह से बीडी शर्मा ने बोला है कि पीएफआई का भी इसमें हाथ हो सकता है, तो उन्होंने आरोप लगाए सीधे सीधे, तो जांच की दिशा ये बढ़ रही है, और जांच जिस दिशा में जा रहा है, और जिस तरह से एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, उससे तय लग रहा है कि बिल्कुल ये बाकायदा सुनियोजित साजिश थी, जिसको नाकाम किया करने की कोशिश की पुलिस ने, और उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ये बड़ी घटना घट सकती थी। इस तरह से पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश एक तरह से खरगोन के जरिए की जा रही थी, जिसमें सफलता नहीं मिल पाई है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन ब्रिजेश जी लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि अब सियासत में नाम भी लिए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को भी कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि वीडी शर्मा जी का बयान सामने आया, जिसके बाद उन्हें भी कहा जा रहा है कि क्या उनकी मंशा है वो समझ में आ रहा है, और कमेटी में उनको जगह देना। हालांकि ये खबर अलग है, लेकिन अगर हम खरगोन की बात कर रहे हैं तो अब जो कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही थी, ये प्रायोजित है, लेकिन ये प्रायोजित किस तरह से है ये भी हम देख ही रहे हैं, और ऐसे में पुलिस का भी घायल हो जाना। अब इस घटना के निकलने के बाद आपको लगता है कि दिग्विजय ने जो गलत फोटो शेयर किया था वो अब खुद बैकफुट पर आ गए? निश्चित तौर पर जिस दिन दिग्विजय सिंह ने वो ट्वीट किया था, उसी दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बैकफुट पर ही है। वो अब बचाव की इच्छा में वो सरकार पर हमले कर रही है। आरिफ मसूद कह रहे हैं कि सरकार पर दंगा था। सरकारें दंगे नहीं कराती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि सरकार यदि दंगे कराएंगी तो सबसे पहले सरकार पर ही सवाल उठते हैं। यदि ये दंगा हुए तो पहले दिन से ही सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, उन्होंने वैसी व्यवस्था नहीं की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एंट्री की कि वो एक बिहार के फुटेज लगाए, वो ट्वीट किया, और जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो कांग्रेस पाले में, अपने ही पाले में गोल कर गए दिग्विजय सिंह। और इस बात से देखिएगा आप, राजस्थान में भी हुआ है। यदि मध्य प्रदेश में हम ये कहें कि कांग्रेस आरोप लगा रही कि सरकार प्रायोजित दंगे है, तो क्या राजस्थान में उनकी सरकार है, तो वहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार उनने दंगे कराए। करौली में सबसे पहले दंगा हुआ, पश्चिम बंगाल में हमने देखा दंगे की खबरें आई हैं। इसके अलावा आप देखिए गोवा में आई है, दूसरे राज्यों में भी आई है। कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती है कि दंगे हों, वो कानून व्यवस्था मजबूत रखना चाहती है। क्योंकि सबसे पहला संदेश लोगों के बीच में यही जाता है कि सरकार का सख्त कदम है, सख्ती करती है अपराधियों के पे। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 8 जगह रामनवमी पे जुलूस निकला, लेकिन कहीं पे
दंगे की बात तो दूर, तू मैं नहीं हूँ। तो ये गर्व की बात होती है सरकार को, हमने हमारी व्यवस्था इतनी बेहतर है कि कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। तो सरकार कोई प्राइवेट दंगे नहीं कराती है, सरकार की कोशिश रहती है कि दंगे पर रोक लगाई जाए और यदि दंगा हो गया तो प्रभावी कार्रवाई की जाए, दूसरी शहरों में उसकी घटना का कोई फर्क ना पड़े। तो उसको दिशा में हम देख रहे हैं कि सरकार ने पहली बार उतनी सख्ती की है जिस तरह की सख्ती हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी, ताकि दंगे दोबारा करने के बारे में लोग सोचें। इस तरह का षड्यंत्र रचने से पहले आदमी सोच ले कि वो आर्थिक रूप से भी उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा और कानून तो अपना काम करेगा ही। तो ये जो एक डर बैठाना चाहती है शिवराज सरकार, वो इस खरगोन के मामले में हम देख रहे हैं। और जिस तरह से फुटेज आ रहे हैं, जिस तरह से सियासत हो रही है, मुझे लगता है सियासतदारों को इस मुद्दे पर सियासत ना करते हुए एक दंगाइयों को दंगा जो आरोपी हैं उस नजरिए से देखना चाहिए, ना कि धर्म के चश्मे से। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वो अन्य लोग हैं वो जो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं कि एक ही वर्ग पर क्यों कार्रवाई की जा रही है और गलत कार्रवाई की जा रही है। एक महिला का नाम लेकर आए थे वो हसीना मलिक के, वो इसके खिलाफ उसका मकान तोड़ दिया गया प्रधानमंत्री आवास का, जबकि उसको 2 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था कि आप अपना मकान तोड़ लीजिए क्योंकि आपने अवैध कब्जा कर रखा है, नहीं तो सरकार उसको तोड़ देगी। तो इस तरह की जो सियासत होती है, झूठ बोले जाते हैं, उससे माहौल बिगड़ता है। तो निश्चित तौर पर सियासतदारों को सियासत ना करते हुए कानून के हिसाब से काम करते रहना चाहिए और कानून को अपने हिसाब से काम करने की छूट देनी चाहिए। पारुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो वीडियो निकलकर खरगोन घटना का सामने आया है, जो सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो वीडियो निकलकर सामने आया, एसपी को भी आपने सुना था, वो लगातार बता रहे थे कि रूट को डाइवर्ट किया गया था और किस तरह से वहाँ भी जब वो पहुँचे तो उन्हें भी गोली ही लगी, जिसके बाद सियासत इस पर शुरू हुई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके फोटो शेयर किया, उसे डिलीट किया। लगातार इस मामले पर सियासत नजर आ रही है और सीसीटीवी फुटेज काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ कर रहे हैं।